आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। आज हरियाणा जीके की फटाफट सेवा का पार्ट तीसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर आएगा फरीदाबाद। देखो, फरीदाबाद में ट्रैक्टर के अतिरिक्त मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, बाटा और लखानी फुटवेयर कंपनियां भी स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 102, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो इसका उत्तर आएगा 34% जनसंख्या नगरों में रहती है। क्वेश्चन नंबर 103, हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर आएगा अंबाला। अंबाला में वैज्ञानिक उपकरण सबसे अधिक बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा झाड़ू फिरी। क्वेश्चन नंबर 105, 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर आएगा करनाल। क्वेश्चन नंबर 106, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों को सदगति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो इसका उत्तर आएगा पेहवा मेला। पेहवा मेला के बारे में आपको और बता देता हूँ। यह कुरुक्षेत्र जिले में पेहवा स्थित है, जिसको तीर्थ नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और यहाँ पर श्राद्ध देव का मंदिर भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण मेला लगता है? तो इसका उत्तर आएगा कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 108, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा वह हरियाणा का पेरिस के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आएगा करनाल। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 109, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योति सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर आएगा श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 110, गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा कैथल। क्वेश्चन नंबर 111, हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो इसका उत्तर आएगा 90 सीटें। इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूं, जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को राज्य बना था उस समय हरियाणा में 54 सीटें थी, जिनमें से 10 सीटें SC के लिए रिजर्व थी। उसके बाद 1967 में 81 सीटें बनी और 1977 में 90 सीटें बनी। तो ये ध्यान रखना है कि फिर 67 में 81 हुई और 1977 में 90 सीटें हुई और 90 सीटों में 17 जो सीटें हैं वो रिजर्व सीटें हैं SC के लिए। क्वेश्चन नंबर 112, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर आएगा 16वां स्थान है। और क्षेत्रफल में यदि आ जाता है तो क्षेत्रफल में हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 113, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल स्थित राई जो है वो कहाँ पर है? तो इसका उत्तर आएगा सोनीपत। जो राई खेल कूद स्कूल है वो सोनीपत में है भाई। क्वेश्चन नंबर 114, हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी है? उसका उत्तर आएगा संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 115, राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है? तो इसका उत्तर आएगा गुड़गांव। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये गुड़गांव में है। यदि कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाए तो उसका उत्तर आएगा यमुनानगर। तो मैं आपको बताता हूँ, कलेश्वर तो यमुनानगर में है और सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में है। क्वेश्चन नंबर 116, हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 117, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा नीलगाय। क्वेश्चन नंबर 118, किस पक्षी को हरियाणा का राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर आएगा काला तितर है। क्वेश्चन है 119, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? तो इसका उत्तर आएगा करनाल। क्वेश्चन नंबर 120 है, सेंट्रल सॉयल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर आएगा करनाल। CSSIR इसको हिंदी में आपको बता देता हूँ, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर आएगा करनाल। क्वेश्चन नंबर 121 है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो इसका उत्तर आएगा सिरसा। और यदि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आ जाए तो उसका उत्तर आएगा रोहतक। और यदि आ जाता है हरियाणा की केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो उसका उत्तर आएगा महेंद्रगढ़। ये ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 122, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? हिसार में है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 123, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर आएगा 1970 है। 1970 में आपको कई चीज़ और बता देता हूं कि 1970 में हरियाणा में क्या क्या हुआ था। 1970 में हरियाणा में मारुति उद्योग की स्थापना हुई थी। 1970 में ही हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। 1970 में ही राई स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत में खोला गया था और 1970 में ही हरियाणा के सभी गाँव में बिजली पहुँची थी और 1970 में ही
हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी भी निर्देशित की गई थी। तो ये 1970 का आंकड़ा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 124, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो इसका उत्तर आएगा हिसार। क्वेश्चन नंबर 125 है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स जिसको NRCE कहते हैं किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा हिसार है। क्वेश्चन नंबर 126 है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो इसका उत्तर आएगा करनाल है। क्वेश्चन नंबर 127 है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर आएगा 1955। क्वेश्चन नंबर 128 है, हरियाणा के किस जिले में अच्छे किस्म के बासमती चावल पैदा किए जाते हैं? जो उच्च कोटि के जो बासमती चावल है हरियाणा के करनाल और कुरुक्षेत्र में पैदा किए जाते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 129, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? तो इसका उत्तर आएगा रोहतक और चरखी दादरी। हरियाणा के 2 जिले हैं, रोहतक और चरखी दादरी, जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 131 है, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस माह में किया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा सूरज कुंड फरीदाबाद और फरवरी के महीने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो इसका उत्तर आएगा 45 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 133 है, राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं? तो इसका उत्तर आएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। जो हरियाणा का उत्तर पूर्वी इलाका है वहां शिवालिक स्थित हैं, जिसमें पंचकुला यमुनानगर का क्षेत्र आता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, हरियाणवी भाषा की पहली सुपरहिट फिल्म कौन सी थी? तो इसका उत्तर आएगा चंद्रावल। क्वेश्चन नंबर 135 है, मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ होता है? तो इसका उत्तर आएगा गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 136 है, हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? तो इसका उत्तर आएगा फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी परीक्षा में आ चुका है। यदि हिसार आता है तो हिसार का भी उत्तर फिरोज शाह तुगलक आएगा। हिसार और फतेहाबाद दोनों ही फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। क्वेश्चन नंबर 137 है, पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा जस्टिस JC शाह। जो पंजाब और हरियाणा सीमा आयोग है इसके हुकम सिंह कमेटी ने सिफारिश की थी और सरकार ने इस सिफारिश को मानते हुए 23 अप्रैल 1966 को पंजाब हरियाणा सीमा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138 है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर आएगा कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 139 है, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? तो इसका उत्तर आएगा बिनोला गुड़गांव में, ये बनकर तैयार हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 140 है, हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? तो इसका उत्तर आएगा 1970 है। चौधरी बंसीलाल जी ने 1970 में हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी थी। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां संपूर्ण गांवों में बिजली थी। क्वेश्चन नंबर 141 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा करनाल। क्वेश्चन नंबर 142 है, हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? इसका उत्तर आएगा 3 बार। पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में और तीसरी बार 1991 में। 1967 में हमारे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, 1977 में BD जॉली राष्ट्रपति थे और 1991 में हमारे राष्ट्रपति रामा स्वामी वेंकटरमन थे। क्वेश्चन नंबर 143 है, हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? बहुत ही विवादित क्वेश्चन है ये, कई बार ये इसकी की में काफी बदलाव किया गया। हरियाणा सरकार ने ये एस्टेट 2019 में PGT लेवल 3 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका सही उत्तर आएगा चौधरी भजन लाल। और यदि क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक लंबी अवधि तक लगातार कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसका उत्तर आएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लगातार यदि आ जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और सर्वाधिक समय तक आ जाता है तो उसका उत्तर आएगा चौधरी भजन लाल। क्वेश्चन नंबर 144 है, हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है? तो इसका उत्तर आएगा तैयब हुसैन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 145 है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी का क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आएगा खंडवा। क्वेश्चन नंबर 146 है, सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो इसका उत्तर आएगा भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 147 है, कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? तो इसका उत्तर आएगा पानीपत। पानीपत को बुनकरों की नगरी कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 148, हरियाणा में कितने मंडल हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में आज 6 मंडल हैं, पहले 4 मंडल होते थे। ये मंडल मैं आपको बता देता हूँ, रोहतक, अंबाला, हिसार, गुड़गांव।
करनाल व फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद बाद में बने हुए हैं, पहले 4 मंडल होते थे। रोहतक मंडल में सबसे अधिक जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा पिंजौर, पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 150 है, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर आएगा झाबुआ, रेवाड़ी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जो वीडियो देखी इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, या अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।